ओके नाउ स्टूडेंट्स, चलिए सर्कल्स में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए थ्योरम्स जो कल मैंने पढ़ाई थी आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, है ना। सभी थ्योरम्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सभी थ्योरम्स जितनी भी मैंने पढ़ाई थी लास्ट क्लास में वो रिवाइज कर ली होंगी। ओके, मैंने बोला था आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये डायग्राम ना इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 3 का डायग्राम हमने बुक से कॉपी तो कर लिया है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। देखिए क्या क्या कह रहे हैं बच्चों, आप ध्यान से चेक करेंगे। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर है, ठीक है। तो आइए आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करिए फिगर। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी देखिए। उसने बोला कि भाई एक सर्कल है, मैंने कहा ठीक है एक सर्कल है, इस तरीके से ध्यान देना बच्चों, है ना। ये इस तरीके से। अब उसने बोला ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक। तो मान लीजिए बच्चों ये आपका सेंटर है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। तो ये अगर आपका सेंटर है तो आपके पास ये आपका डायमीटर है ए बी, ठीक। ये देखिए ये आपका क्या है, डायमीटर है, ठीक। ए बी आपका डायमीटर है। ओके नाउ कह रहा है कि सी डी इज अ कॉर्ड। अब ध्यान देना बच्चों, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो सी डी है वो एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है। जरा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ध्यान से कलर में चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए ये सी डी आपकी जो कॉर्ड है, ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। ये जो सी डी कॉर्ड है बच्चों आपकी, ये जो सी डी आपके पास कॉर्ड है ये रेडियस के इक्वल है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या आपको याद है बच्चों, मैंने पढ़ाते टाइम बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, यस और नो। और हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, याद है। अब देखिएगा जरा, ये बताइए कि CD अगर रेडियस के इक्वल है, ये जो CD आपके पास, ये देखिए ये जो CD है अगर ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक। तो ध्यान देना जरा, ये बताइए कि अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा ना नीचे कर लेते हैं ऐसे करके, है ना, ठीक। अब देखो, अगर मैं C को सेंटर से ज्वाइन करूं, सेंटर आपको O बोल रहा है तो सेंटर आपका O है, ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं D को सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं तो आप मुझे ये बताइए जरा, CD की जो लेंथ है, OC की लेंथ है और OD की लेंथ, तीनों आपस में इक्वल है? बोलो हाँ, जल्दी से बताओ भाई। OD रेडियस है आपका, ठीक। OD भी क्या है आपका, रेडियस है। और OC भी क्या आपका, रेडियस है, यस और नो। तो ये बताइए कि ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है कैसा ट्राइंगल है भाई। CD रेडियस के इक्वल था, OD रेडियस है, OC रेडियस है, तो तीनों आपस में इक्वल है, तीनों ही रेडियस के इक्वल हैं। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, हेलो हेलो हेलो, यस बोलिए। तो ये कैसा ट्राइंगल है बताइए, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एक एंगल कितना होगा इसका, बताइए जल्दी से, हर एक एंगल कितना होगा, 60 60 60। तो ध्यान से जरा समझिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना। ये देखिए बच्चों, ये हो गया 60, ठीक। ये भी हो गया आपके पास 60, है ना, समझ रहे हो बात को। ये देखिए इस तरीके से, और ये भी हो गया आपके पास क्या, 60 डिग्री, ठीक। तीनों एंगल आपके कितने, 60 60 60, करेक्ट। नाउ अब देखिएगा यहां पर, देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। जरा ध्यान देना बच्चों, इसीलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम आपको एग्जाम में बना रहेगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बना बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। उसने आपसे बोला है AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड। अब जरा ध्यान दो बच्चों, AC को एक्सटेंड करिए जरा। ये देखिए बच्चों यहाँ पर, ये देखिए AC को, A को C से ज्वाइन करके आगे बढ़ा दीजिए ऐसे करके, है ना। ये AC है, ठीक। और इसी तरीके से B को D से ज्वाइन करिए, AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। मतलब AC को और B को D से ज्वाइन करते हुए ऐसे एक्सटेंड करोगे तो E पे इंटरसेक्ट करते हैं, समझ रहे हो। ये BD को एक्सटेंड किया और AC को एक्सटेंड किया, AC को और BD को एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करते हैं यहां पर इस तरीके से, ठीक है। तो इतना मैं डिलीट कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। बताइए बच्चों, इतने क्वेश्चन में क्या कोई डाउट है डायग्राम में, नहीं। अब उसने हमसे बोला है प्रूव दैट एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब समझो बच्चों, ये देखिए AEB जो है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, है ना, ये हमें 60 लेके आना है। ध्यान से चेक करो क्या करना है, ये वाला एंगल हमें 60 लेके आना है, ठीक। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर
अगर आप सी को बी से ज्वाइन करिए, ये देखिए, दिखा, सी को बी से ज्वाइन करिए, दिखा, जल्दी से बताइए। ठीक, अब ये बताओ बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करना जरा, ये एंगल 90 होगा? बोलो, एंगल इन द सेमी सर्कल, अरे एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, दिखा? यस सर। बोलो, ये डायमीटर है आपका ए बी, सही है, और ये देखिए, ये आपका भाई सेमी सर्कल में ये पॉइंट सी है, सी पे ये देखिए एंगल कितना बन रहा है, ये वाला जो एंगल है सी पे कैसे बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए, सी को बी से आपने ज्वाइन किया, तो ये बताओ ये एंगल इन द सेमी सर्कल ही तो है भाई। जिसको नहीं दिख रहा है उसको थोड़ा सा मैं दिखा दूं, यहां पर देखिए जरा, बाकी सब कुछ अगर मैं डिलीट कर दूं थोड़ी देर के लिए, है ना, ये देखिए, बाकी सब कुछ अगर मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दूं, ये देखिए, ठीक, आपका ये देखिए, अब बताइए, दिखा एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल ए सी बी, तो ये एंगल अगर आपका 90 है, ये देखिए, ये 90 है और ए सी ई स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए सी बी, ये देखिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90, रीजन क्या, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। अब देखो इससे क्या फायदा है, पता है मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूं, मैं ये लगा रहा हूं कि भाई ये मेरा अगर 90 है तो लीनियर पेयर से ये वाला जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है 90 आ जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, एंगल सी सॉरी एंगल ई, एंगल बी सी ई, ये वाला, ये देखिए एंगल बी सी ई को अगर मैं ऐड करता हूं इसमें इसमें यानी कि एंगल ए सी बी में, एंगल ए सी बी में, तो 180 आना चाहिए लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो आपको अभी अभी एंगल ए सी बी पता है कि भाई 90 है, तो एंगल ए सी बी की जगह अगर आप 90 रखोगे, रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एंगल बी सी ई और प्लस इसकी जगह आपने 90 रख दिया, ठीक है ना, इसकी जगह आपने 90 रख दिया, इज इक्वल्स टू 180, तो ये वाला 90 इधर जाएगा, तो हो जाएगा एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो आपके पास 90 आ जाएगा। एंगल बी सी ई निकालना है, बताइए, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, आया? ठीक, अब आपको एक चीज दिखाऊं, यस सर। देखिए बच्चों, पता है मैं क्या करने जा रहा हूं एक्चुअल में, भाई मुझे कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला, तो मैं ना ये पिंक वाला ट्रायंगल पकड़ना चाहता हूं, सी ई बी, ये वाला, और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, देखो कैसे, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल मैं पकड़ूंगा, ट्रायंगल सी ई बी बोलो या बी ई सी बोलो, दिखा, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों यहां पर, तो बच्चों ये तो मैं 90 निकाल ही चुका हूं, ठीक, ये मुझे निकालना है, ये वाला एंगल अगर किसी तरीके से पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ये वाला एंगल पता चल जाए तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, 90 प्लस दिस प्लस ये पता कर लीजिए, और ये पता करना आसान है, कैसे? अब आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, देखिए बच्चों यहां पर देखिए, जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस करके आए उनको ही समझ में आएगा, देखिए क्या मैं करने वाला हूं आपके सामने, ध्यान से चेक करना बच्चों, ए इसको यहां कॉपी करो, ठीक, अब देखना बच्चों बहुत ध्यान से, ये बताइए कि आपको एक आर्क दिखाई पड़ रही है ब्लू कलर की, ये वाली दिखा, नहीं ब्लू नहीं, कुछ और कर देते हैं, येलो कर दे, चलो, ये वाली आर्क दिख रही है, बोलो सीडी आर्क दिखी, जल्दी से बताइए। सर एंगल CBD इज इक्वल टू 30 डिग्री सर। हाँ यस, वेरी गुड, तो ये जो आर्क है इसने सेंटर पे 60 बनाया भाई, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल तो ये रहा ना व्हाइट कलर का, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बनाएगी, 60 का हाफ, जिसको सर अभी भी 30 नहीं दिख डिग्री। रहा है। हाँ तो अब मैं क्या ही करूं, बट फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूं, सबको डिलीट कर दीजिए, ये देखिए, मैं कोशिश एक कर लेता हूं, और क्या, बाकी तो आपको बच्चों इतना पता होना चाहिए, ये देखिए, इसको मैंने डिलीट किया, इसको इसको सबको मैंने थोड़ी देर के लिए डिलीट किया, अब आप बताओ कि आप देखो, ये डी को बी से ज्वाइन कर दो, ये वाली लाइन अभी भी बची हुई है, ठीक, दिख रहा है? अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये वाली जो आर्क है ये सेंटर पे जितना एंगल बना रही है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे ही तो पॉइंट भी बैठा हुआ है, तो ये आर्क का देखो पॉइंट डी को मिलाया बी से, सी को मिलाया बी से, तो ये जो एंगल है ये 60 का हाफ होगा, बोलो हाँ, बोलो 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 हाँ, यस। बोलो हाँ, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल
DBC जो है, ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए बच्चों, एंगल DBC जो है, ध्यान से चेक करिएगा, DBC ये वाला, ये इस एंगल का हाफ होगा, यानी कि इस इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल DOC, हाफ ऑफ द एंगल DOC, यस और नो? और रीजन आप लोग लिख सकते हैं, बताइए, एंगल subtended by any arc Yes, at the sir. center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. ओके, ये आप लिख लेना। तो यहां से अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, एंगल DBC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और DOC कितना था, 60 था, ये देखिए, ठीक। सो दिस इज हाफ ऑफ 60। अब 2 1 जा और यहां पे 30, ठीक, तो 30 इंटू 130, तो यहां से आ जाएगा एंगल आपका, एंगल DBC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये देखिए, ठीक। बस बात बन गई आपकी, ये आपका 30 आ गया बच्चों। अब आप बताइए, ये 90 है, ये 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए ट्राइंगल CEB में। तो मैं यहां लगा के आपको दिखा रहा हूं, इन ट्राइंगल CEB, ठीक, ध्यान से चेक करना बच्चों, ये वाला एंगल क्या है, एंगल BCE, ये वाला, ये वाला, ठीक। सो एंगल BCE और प्लस ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला, ये है एंगल BEC प्लस एंगल BEC और प्लस ये देखिए, ये वाले एंगल का नाम है बच्चों एंगल, हाँ, एंगल CBE, एंगल CBE, थोड़ी जगह नहीं है, संभाल लेना, तीनों का सम 180। अब वैल्यू रखो और आंसर निकालो। चलिए रखते हैं, BCE कितना है बच्चों आपका, यहां पर BCE ये वाला 90, ठीक, तो BCE की जगह आपने रखा 90 और प्लस एंगल BEC की जगह क्या रखोगे, BEC तो मुझे निकालना है, ठीक। तो एंगल BEC तो चलो ऐसे ही रहा आपका, और प्लस आपका CBE कितना बच्चों आपका, ये देखिए, CBE 30 डिग्री, ठीक, तो ये आपका कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों बताइए, 90 प्लस 30 कितना होता है, ऐड हो जाएगा ना, 90 प्लस 30 120, तो अब कहां पे करूं, यहीं कर दूं, संभाल लोगे, ये आ गया कितना, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, चलो 90 प्लस 30 120 है ना, तो ये देखिए 120 हो गया, और प्लस साथ में क्या बचा आपके पास यहाँ पर, BEC, एंगल BEC प्लस एंगल BEC और इज इक्वल्स टू में 180, ठीक, 120 को उधर भेजेंगे तो यहां से आ जाएगा एंगल BEC इज इक्वल्स टू 180 और माइनस 120, सही है, और यहां से आएगा एंगल BEC इज इक्वल्स टू 60, है ना बच्चों, माइनस करिए 180 माइनस 120 60 डिग्री, और जो BEC था वही तो हमें निकालना था, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए यहाँ डायग्राम में, जो एंगल BEC है वही तो एंगल AEB है, तो एंगल AEB 60 आ गया, तो एंगल AEB आपका क्या आ गया, 60 आ गया यहाँ पर, ठीक। बताइए कोई डाउट है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो सर्कल के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, पेशेंस के साथ करिएगा, ठीक है। सर, इस, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा ना थोड़ा एक डाउट था सर, वो केमिस्ट्री में। अच्छा, आपने ग्रुप में भेज दिया है ना। यस सर। हाँ बेटा, जब देखेंगे तो बता देंगे, है ना, अभी अभी थोड़ा सा फ्री नहीं थे, देख लेंगे बता देंगे, ठीक है। ओके सर। दोबारा रीपोस्ट कर दिया करो बेटा, अगर मैं भूल जाया करूँ, है ना। ओके सर। एल्युमिनियम वाला तो करा दिया था। नहीं सर, वो एट आइड अच्छा ये सब सर, जैसे ऑक्साइड। उसका कोई ट्रिक नहीं होता है, मतलब उसका कोई ट्रिक नहीं होता है भाई, अब उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं होता, फिर भी मैं उसको एक क्लास में बता दूंगा आपको, देखूंगा कुछ बनाएंगे उसका तरीका। अब इधर आओ, देखो अभी देखेंगे ना प्रॉपर क्या क्वेश्चन है आपका, तो मैं बता दूंगा। चलो इधर आओ, अभी हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें ना सर्कल वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तब बनेगा,
और अगर लास्ट क्लास आप नहीं करके आए जो भी बच्चे, तो उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए लास्ट क्लास प्लीज कर लीजिएगा। देखिए डायग्राम ना मैं ही बनवाऊंगा आपका, है ना, डायग्राम बुक में दिया, एग्जाम में भी दिया रहेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ साथ देखिए कैसे बन रहा है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब डायग्राम दिया है, क्वेश्चन तो है ही है, डायग्राम दिया हुआ है, और इसका डायग्राम ना मैं आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए उसने बोला इस फिगर में एबीसीडी कौन साइक्लिक है, तो देखिए बच्चों, हालांकि एग्जाम में डायग्राम दिया रहेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए बच्चों, आपका एक सर्कल है इस तरीके से, और एबीसीडी कौन साइक्लिक है, तो ए यहाँ, सी ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, कुछ ऐसा है ना। ये देखिए ए यहाँ पर है आपका, ठीक, बी यहाँ कहीं है आपका, ठीक, और अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर सी और डी भी है, ठीक, सी यहाँ कहीं आपके पास, ठीक, ए यहाँ कहीं आपके पास, ठीक, बी यहाँ है कहीं आपके पास, ठीक, और डी यहाँ है कहीं आपके पास। समझ रहे हो बात को, ऐसा कुछ। नाउ अब देखिए, ज्वाइन करिए। अब देखो बच्चों, पता है एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, बोलो हाँ, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, बोलो हाँ, Yes, बोलो sir. हाँ। हाँ देखिए, अभी मैं इस को एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ए बी सी और डी बनाऊंगा, रुक जाओ तसल्ली करो। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ये दिखोगे क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर मैं डी को सी से ज्वाइन करूं, ठीक, अब बताइए बच्चों, एक सेगमेंट यहां बन गया, ये देखिए ये वाला, भाई सेगमेंट को बनाने के लिए कौन Yes, कौन sir. जिम्मेदार है, आर्क और कॉर्ड, है ना, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एक सेगमेंट यहां बन गया, बोलो हाँ, बोलो 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 हाँ, ठीक। Yes, sir. अब देखो, अब देखो, अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं डी को ए से ज्वाइन करूं, ठीक, और ए को अगर मैं सी से ज्वाइन करूं बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए भाई कि ये वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल, बहुत ध्यान सुनिएगा, Yes, sir. और हाँ अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये देखिए, डी को बी से ज्वाइन करूं और सी को बी से ज्वाइन करूं, तो ये वाला एंगल, एंगल इन द सेम सेगमेंट होंगे, चेक करो भाई, एंगल इन द सेम सेगमेंट होंगे, बोलो बोलो बोलो, ये Yes, sir. और Yes, ये sir. आपस में इक्वल होंगे, बोलो। और जो भाई, अब तो बताओ किसको नहीं समझ में आया, बताइए, जो लास्ट क्लास करके आया, कौन से बच्चे को नहीं समझ में आया, बताइए, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। और थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था, थोड़ा याद दिला दें तो शायद बच्चों को याद आ जाए, कि यहाँ कहीं सेंटर होता था, याद करिए बच्चों, है ना, और अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करें, तो देखिए ये वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है, अगर आपको याद आ जाए, है ना, थोड़ा बस याद करा रहा हूं ऐसे, ये वाली जो आर्क है ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी ना, उसका हाफ यहां होगा और उसी का हाफ यहां होगा, तो सेंटर पे अगर 2x बन रहा होगा तो x तो इक्वल हो गए, इसलिए बोल रहा हूं एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ये सुनो, ठीक रहा। Yes, sir. हाँ अब सुनो, तो ये बताइए बच्चों, क्या यही काम आप यहां नहीं कर सकते हैं, अब इस फिगर में आ जाइए, ये देखिए, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, मतलब ये वाला इक्वल होगा, बताओ, अब इस फिगर में चल सकते हैं हम लोग अपने, इसीलिए मैंने आपको ड्रॉ करके वहां दिखाया था। तो आ जाइए यहां पर, देखिए बच्चों, आपका देखिए ये वाला जो एंगल है आपका और ये वाला जो एंगल है आपका इक्वल होगा, यानी कि एंगल DAC और एंगल CBD, है ना, ये देखिए एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल CBD, दोनों ही आपस में इक्वल है, ठीक, रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज कौन साइक्लिक। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको याद है कौन साइक्लिक, कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यस और नो। अगर हम इसको ज्वाइन करें यहां पर, ये देखिए Yes, sir. ए को बी से, ठीक, तो जरा देखना बच्चों, ये ब्लू वाला ये पूरा पोर्शन एंगल ए और ये पूरा एंगल सी 180 होगा, ऐड करके, है ना, मैं लिख देता हूं, एंगल ए और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा, पहली बात। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो एंगल बी जो है पूरा और एंगल डी जो है पूरा, यानी कि एंगल बी और प्लस एंगल डी भी आपका क्या होगा, 180, यस और नो, बताइए, ठीक।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन sir. क्या क्या है। कह रहे हैं इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। तो डायगोनल तो आपको पता है बच्चों, ऑपोजिट साइड को, मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को, डी को बी से ज्वाइन किया तो एक डायगोनल, ए को सी से ज्वाइन किया तो दूसरा डायगोनल। ठीक है भाई, मान गए, डायगोनल भी इन्होंने ज्वाइन कर दिया है ना। ठीक, डायगोनल भी इन्होंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कह रहा है इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 55। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहां से देखिए एंगल DBC जो है, ये वाला एंगल आपका 55 है, बोलो हाँ। ठीक, अब सुनो, अभी हम आगे पढ़ लेंगे, रुक जाओ। लेकिन आप देखिए, अगर एंगल DBC 45 है, सॉरी 55 है, तो बच्चों तुरंत की तुरंत बताया था कि अभी देखिए DBC, एंगल DBC ऐसे पढ़ लो, DBC DAC के इक्वल है, DAC की ये इसके इक्वल है, तो ये भी 55 हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल DAC भी क्या हो गया 55। रीजन तो आपका ऊपर लिखा ही हुआ है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये 55 तो ये 55। ठीक, अब सुनो, अब उसने बोला एंगल BAC 45 है, तो ध्यान से चेक करिए, एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल बच्चों आपके पास यहां पर, ये वाला आपके पास 45 है। ठीक, अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये वाला 45 है तो ये पूरा एंगल A कितना हो जाएगा, पूरा एंगल A कितना हो जाएगा। इन, पहले हेडिंग लगा देंगे इन साइक्लिक, आप देख कहां रहे हो वो चीज, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में अगर आप देखेंगे बच्चों, ये पूरा जो एंगल है, यानी कि एंगल BAD जो है, ठीक, ये देखिए ध्यान से यहां पर, एंगल BAD जो है वो कितना हो जाएगा बताओ, 45 प्लस 55, बोलो हाँ। अरे भाई, ये पूरा एंगल बेटा कितना होगा, 45 प्लस 55 होगा ना बेटा, ये सुनो जल्दी से बताइए। तो 45 Sir, और 100 प्लस degrees. 55, हाँ, तो यहां से होगा एंगल BAD इज इक्वल्स टू 45 प्लस 55 कितना होता है आपका यहां पर 100। ये सुनो, ठीक, ठीक है, समझ लो ना। तो ये चीज Yes, है sir. आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अब सर आपने ये वाला एंगल क्यों निकाला, ये वाला, क्योंकि ये वाला और इसके ऑपोजिट वाले का सम ही तो 180 होगा। कौन साइक्लिक, सॉरी कौन सा क्लिक कर रहा हूं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, तो उसने यही तो बोला था, फाइंड एंगल BCD, ये वाला एंगल निकालना था। ये देखिए एंगल BCD, एंगल BCD ये वाला निकालना था। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो आपके पास एंगल BAD, एंगल BAD और प्लस एंगल BCD है ना, इन दोनों का सम कितना आएगा 180। और रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स इन द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, तो ध्यान से चेक करिएगा यहां पर, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180, सही है, चेक करिएगा यहां पर। तो बच्चों एंगल BAD क्या है, एंगल BAD 55 प्लस 40, मतलब यहां निकाला ना एंगल BAD 100 रख दो, क्या दिक्कत है, एंगल BAD की जगह आपने रखा 100। ठीक है, और प्लस एंगल BCD, अगर आप देखोगे एंगल बी कहां गया, एंगल BCD हमारे पास निकल के आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों 100 को उधर भेज दीजिए, तो आपके पास यहां पर हो जाएगा एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, है ना, 180 माइनस 100 डिग्री, करेक्ट। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, 80 डिग्री। ये लीजिए एंगल BCD आ गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपका जो है आंसर को डार्क ब्लू कलर से लिख देता हूं, ये वाला जो आंसर है आपका, हाँ 80 डिग्री। बताइए कोई डाउट है, बोलिए, कोई डाउट है बताइए, नहीं, ठीक। Yes, तो इस तरीके से एक बार देखिए, आपको भी ना कॉपी पेंसिल लेकर घर पे बैठना पड़ेगा, पेन लेके, आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे कराने से इस चैप्टर में कुछ नहीं होगा। ये चैप्टर हो गया, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, ये सब डिफिकल्ट चैप्टर है, मतलब पूरा मैथ से डिफिकल्ट है वैसे तो। और अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, ये बहुत वैसा है थ्योरेटिकल टाइप का, इसको याद दिला देना, बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जो क्वेश्चंस बातें हमारी बन जाती है उसको हम करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल। कह रहा है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, कैसे बनता है जरा समझिए, पहले पहले समझिएगा बच्चों, उसको आप छोड़िए, पहले आप ये समझिए कि इंटरनल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर इंटरनल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या चीज, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होता है, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होता है बच्चों। देखिए ये कुछ नहीं होता है,
कोई भी कोऑर्डिनेटर ले लीजिए और उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मतलब सर आइए दिखाता हूं, पहले आप इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब समझिएगा बच्चों। यहां पर देखिए, अभी क्वेश्चन बाद में करेंगे, रुक जाओ, पहले आप ये समझो, इधर आओ, देखो ऐसे मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेटर है आपके पास, ठीक। मान लीजिए मैंने बोला एंगल ए, ये एंगल बी, और ये एंगल सी, और ये एंगल डी। एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाली लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक। मतलब समझो बच्चों, इतना जो एंगल है, ये वाला एंगल ना इसके इक्वल हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ये जो लाइन जा रही है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी। बताइए कोई समस्या? तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहां पर, तो बच्चों एंगल बी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। अभी हम ठीक ठीक डायग्राम बनाएंगे, अभी तो मैं आपको बस समझा रहा हूं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, समझ गए। इसी तरीके से सी को बाइसेक्ट करने वाला ऐसे करके जाएगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। और इसी तरीके से डी को बाइसेक्ट करने वाला ऐसे जाएगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बताइए कोई समस्या? ये होते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमने एक कोऑर्डिनेटर ऐसे बनाया, मान लीजिए ऐसा कुछ, कैसा भी बना लीजिए, ऐसे, ठीक। अब ध्यान देना जरा, ये थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए, है ना। ये देखिए, ये एंगल ए, एंगल बी होगा यहाँ कहीं, ये मतलब एंगल ए, एंगल बी, आपका एंगल सी, एंगल डी, इस तरीके से ना। तो कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी मैंने बनाया, ठीक। अब उसने हमसे बोला कि प्रूव दैट द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है? ए बी सी डी है। कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है? ए बी सी डी आपके सामने। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ पॉसिबल, ओहो आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सुनिए, प्रूव दैट द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड, अभी जो कोऑर्डिनेटर फॉर्म होगा उसके बारे, ये नहीं, ना ना ना, है ये भी कोऑर्डिनेटर, है ये भी कोऑर्डिनेटर। मैं निशान लगा देता हूं, रुक जाइए। ये देखिए, आप ब्लू कलर से देखिए बच्चों, ये देखिए, कह रहा प्रूव दैट द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ पॉसिबल, मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेटर बनता है, अभी बना नहीं, अभी बनेगा, रुक जाओ बना के दिखाऊंगा। अगर कोई कोऑर्डिनेटर बनता है, कैसे? बाय द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर। तो जो एनी कोऑर्डिनेटर है वो ये वाला है, ये एनी कोऑर्डिनेटर भैया दूसरा आपका, ये एबीसीडी है। मतलब इस एबीसीडी के इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, और अगर कोई कोऑर्डिनेटर बीच में बनता हुआ नजर आता है, तो जो बीच में बनेगा वो साइक्लिक होगा, ये हमें प्रूफ करना है। फिर से ध्यान सुनो, ये कोई कोऑर्डिनेटर है, ये देखो, कह रहा है, अब आप ऐसे समझो, कह रहा है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करिए। पहले इतना, और इस साइक्लिक ये ब्लू वाले के लिए, मतलब समझो। अब देखो, अब मैं आपको पहले करके ही दिखा देता हूं, इतना समझाने से क्या फायदा है। देखो इधर आओ, देखो बच्चों, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। ये देखिए, ये एंगल ए का बाइसेक्टर गया, ठीक। मतलब ये एंगल हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये एंगल भी हाफ ऑफ है, ये भी हाफ ऑफ है, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपके पास बी का बाइसेक्टर ऐसे करके गया, ठीक, यानी कि ये वाला जितना हो जाएगा उतना ही हो जाएगा, बी का हाफ, भाई ये भी हाफ ऑफ बी और ये भी हाफ ऑफ बी, ठीक। और इसी तरीके से ध्यान से चेक करिएगा, देखिए बच्चों, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो आ रहा है यहां पर इस तरीके से, ठीक, ये एंगल भी सी का हाफ और ये भी सी का हाफ, हाफ ऑफ सी, हाफ ऑफ सी, ठीक। और देखिएगा जरा, और अब मैं डी का हाफ आपके सामने बना रहा हूं, ये देखिए, ये एंगल डी का हाफ, ठीक। मतलब एंगल डी का बाइसेक्टर ऐसे। तो कह रहा है कि ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, बी का ड्रॉ करो, सी का ड्रॉ करो, डी का। तो ये जो कोऑर्डिनेटर एबीसीडी था, इसके इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, ठीक है। तो अगर बीच में कोई कोऑर्डिनेटर बनेगा, ध्यान समझिएगा जरा, अगर बीच में कोई कोऑर्डिनेटर बनेगा यहां पर ए, ये वाला, तो इसको कौन सा क्लिक करना है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसका नाम रख दूं, ये वाला पॉइंट है ई, ठीक, ये वाला पॉइंट है आपका एफ, ठीक, और ये वाला पॉइंट है आपका जी, और ये वाला पॉइंट है एच। तो ये वाला कोऑर्डिनेटर आपको कौन सा क्लिक दिखाना है, कौन सा क्लिक कह रहा हूं, सॉरी, साइक्लिक दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया? बताओ, ये वाला जो कोऑर्डिनेटर है ये हमें साइक्लिक दिखाना है। मतलब समझो कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 दिखाना पड़ेगा। आपको मैंने पढ़ाया है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कौन होता है? जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना। तो कहने का मतलब मेरा टारगेट ये है एक तरीके से, प्रूव दैट, जो प्रूव मुझे करना है, ठीक है, प्रूव दैट, जो मुझे प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है
कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इसका सम 180 दिखा दो आप, यानी कि एंगल एफ ई एच, ओके, ये देखिए एंगल एफ ई एच और प्लस एंगल एफ जी एच, है ना, प्लस एंगल एफ जी एच, एक तो ये दिखाना पड़ेगा, और ये अगर आपने दिखा दिया तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाले जो ऑपोजिट एंगल है ये वाला और ये वाला, इसका सम 180 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, अब देखो तो किसी एक ऑपोजिट पेयर का सम 180 दिखा दीजिए। तो मैंने टारगेट सेट किया अपना, ये देखिए मैंने टारगेट सेट किया ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 मैंने सेट किया टारगेट अपना। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं जो ऐसी वैसी लाइंस हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर, देखिए बच्चों अब कैसे करें, कैसे करें, देखिए ध्यान से, ये बताइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए देखिए इस पूरे एंगल को लेट एंगल डी ए बी, मैंने एक क्लास में आपको लाइन्स एंड एंगल में पढ़ाया था, अगर एक्स एक्स मान के कर लो, वाई वाई मान के कर लो तो इजी हो जाता है, याद है आपको बात। तो लेट एंगल डी ए बी, इस पूरे एंगल को आप 2x मान लीजिए। सर 2x क्यों, उससे आसान हो जाएगा, बता रहा हूं। लेट एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 2x। ये बताइए बच्चों, अगर ये पूरा 2x है तो हाफ कितना हो जाएगा 2x का, 2x का हाफ कितना हो जाएगा बताना भाई जरा। सर एक्स। हाँ x हो जाएगा, वेरी गुड भाई। 2, अरे यार 2 आपने पूरा एंगल बोला, लेट डी ए बी, ये पूरा एंगल अगर आपने 2x अज्यूम कर लिया भाई, तो ये वाला एंगल आपका हाफ हो गया। 2x का हाफ करो ना, ये देखो 2x को 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 गया तो x आ जाएगा। ठीक, और ये वाला एंगल भी x आ जाएगा। बताइए कोई समस्या? सर x मान के सर क्यों कर रहे हो, इससे थोड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब आराम से हो जाएगा ना, हम लोग परेशान नहीं होंगे ना। ये देखिए, ठीक, और इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये बताइए कि अगर आप बच्चों ये वाला एंगल एंगल ए डी सी, ये पूरा एंगल अगर आप 2x मान लें तो, समझिएगा बच्चों यहां पर एंगल ए डी सी, अगर आप एंगल ए डी सी 2x तो नहीं मान सकते, 2y मान लीजिए, ये लीजिए, क्या दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये एंगल y हो जाएगा और ये एंगल भी y हो जाएगा। बोलिए हाँ, बोलो 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 बोलो, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज दिखाता हूं, इसी तरीके से आप इस पूरे एंगल को लेट कर लीजिए, है ना, समझिएगा बच्चों ध्यान से, आसान तरीके से बता रहा हूं आपको। देखिए लेट, लेकिन लेट करना पड़ेगा आपको, लेट एंगल ए बी सी, है ना, ये पूरा आप जेड, सॉरी जेड नहीं, आप इसको 2z मान लीजिए, 2 टाइम्स z, ये देखिए 2z, है ना, तो ये हाफ वाला z हो जाएगा, बोलो हाँ, और ये भी हाफ हो जाएगा z। भाई 2z का हाफ क्या होगा बेटा, z और z, ये z और ये z, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये वाले एंगल को 2m मान लीजिए, है ना, समझिएगा यहां पर, देखिए आपके सामने ही सब कुछ मैं लिख रहा हूं। लेट एंगल DCB, ये पूरा एंगल आपका जो है, ये पूरा एंगल बच्चों आपका, मैं कितना अज्यूम कर रहा हूं, 2m, है ना। सो लेट एंगल एंगल D, देखिए एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू 2 टाइम्स m। बच्चे बोलेंगे हर जगह आप 2x क्यों नहीं मान रहे हो, इसको भी 2x मान लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना, हर एक एंगल सेम थोड़ी ना है, इसलिए इसको 2x तो xx, इसको 2z तो xx, इस पूरे को 2y, इसको पूरे को 2y तो हाफ हाफ हो गया, इस पूरे को 2m तो हाफ हाफ हो जाएंगे आपके पास यहां पर m और m। ठीक, इस तरीके से यहां पर, ओके। नाउ अब ये बताइए आप लोग सबसे पहले, भाई ये बताना जरा, ये पूरा देखो, अब मैं यहां लिख देता हूं, इधर आइए जरा, देखिए इन इन क्वाड्रिलेटरल, इन कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो बाहर दिख रहा है आपको बड़ा वाला, ABCD, है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, चारों एंगल का सम कितना होता है बताइए, इन क्वाड्रिलेटरल, बताइए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है बताइए जरा, इन क्वाड्रिलेटरल, अरे लिखा तो है और 360। इन, हाँ 360, वेरी गुड, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से ध्यान, ये बताइए क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप तैयार हो, ये पूरा 2x हो गया, बोला हाँ, लेकिन उसके पहले नाम भी लिख दो, ये एंगल है DAB, लिख दो भाई, लिख के दिखा दो, एंगल DAB, और प्लस ये वाला जो एंगल है आपके पास एंगल ADC, है ना, और प्लस
ये वाला जो एंगल है आपके पास, एंगल BCD है ना, है ना, BCD है ना, BCD या DCB कुछ भी बोल दो, एंगल DCB, और प्लस एक और बचा भाई, कौन सा बचा, ये वाला एंगल ABC। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से, ये देखिए एंगल ABC, इन चारों का सम आपका 360 हो गया, आराम से देख लीजिए। ठीक है, इन चारों का सम 360 हो गया। अब वैल्यू रखिए और कुछ निकालिए। सर क्या निकाले, मैं बता रहा हूं। DAB कितना है आपके पास, ये देखिए DAB x प्लस एक्स 2x, तो ये हो गया आपका 2x। ADC कितना है आपके पास, ADC कितना है 2y प्लस 2y, और प्लस DCB कितना है, ये देखिए DCB ये 2m है, 2m, और प्लस ABC कितना है आपके पास, एंगल ACB 2z इज इक्वल टू 360, है ना, ये हो गया आपके पास। ठीक, ओके नाउ अब देखिएगा, अब देखिएगा, यहां से आप 2 कॉमन ले लो, इतना तो पता होगा ना, यहां से यहां से यहां से यहां सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x, सेकंड टर्म में बचेगा y, थर्ड टर्म में बचेगा m, एंड फोर्थ टर्म में 2z था, तो z आपके पास बचेगा, है ना। अब ध्यान देना बच्चों, ये 2 पूरा इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, इस ब्रैकेट में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहां से मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई है, जरा किसकी वैल्यू आ गई सर, x प्लस वाई प्लस एम प्लस जेड की वैल्यू आ गई, ये देखिए x प्लस वाई प्लस एम प्लस जेड की मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 360 डिवाइडेड बाई 2, चेक करना जरा, ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड लगाएगा। ठीक, सो 2 1 जा, फिर 2 1 जा 1 जाएगा, 2 8 और यहां 0, तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एम प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको जरा बचा के रखना भाई, अभी इसका काम पड़ेगा, है ना। अब हम आते हैं अपने टारगेट पे, हमें तो ये वाला एंगल और ये वाला का सम 180 दिखाना है, तो दोनों को निकाल लीजिए x y z और m के टर्म्स में। आइए दिखाता हूं, ये बताइए, अब इस फिगर को हमें कॉपी करना पड़ेगा, एक सेकंड, क्या आप तैयार हो, देखो देखो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो मैंने इसको बहुत इजी कर दिया है, देखिए कैसे, ये देखिए, देखिए ये देखिए। ठीक, अब आप मुझे ये बताना जरा, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, ये देखिए ADE में, इस ट्राइंगल में देखिएगा, इन ट्राइंगल ADE, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ये x हो गया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और ये y हो गया, तो x प्लस वाई ये एंगल की वैल्यू है ना, और प्लस ये वाला एंगल चेक करो भाई, ये x हो गया और प्लस ये y हो गया, और ये वाले एंगल का नाम है एंगल AED, तीनों का सम 180। अब ध्यान देना जरा, यहां से इसको ब्रैकेट में बंद करो, अब x प्लस वाई के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम प्लस मानेंगे, और ये पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल AED इज इक्वल्स टू 180। ध्यान देना जरा, इस पूरे ब्रैकेट को उधर लेके जाओ, तो इस पूरे ब्रैकेट के आगे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो था वो एज इट इज रहेगा, चेक कर लो, ब्रैकेट के अंदर का साइन मत चेंज कर देना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करना चाहते हैं, ये देखो x प्लस वाई प्लस एंगल AED इज इक्वल्स टू 180, तो भाई आप पहले x को उधर भेजिए, फिर y को, दोनों का साइन चेंज होगा, तो हो जाएगा एंगल AED इज इक्वल्स टू 180, है ना, माइनस x माइनस वाई, फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो वही तो आएगा, 180 और माइनस कॉमन लोगे तो x हो जाएगा पॉजिटिव और y भी हो जाएगा पॉजिटिव, चेक कर लो वही तो आएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मैंने ब्रैकेट के आगे प्लस मान के उधर भेज दिया, आराम से देख लो। ठीक, आराम से देख लीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, नो अब देखिए यहाँ पर, अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहां से AED की वैल्यू आ गई x और y के टर्म में। अब जितना एंगल ये है, जितना एंगल ये है, ये देखिए जितना एंगल ये है ना, जितना एंगल ये है वर्टिकली अपोजिट से, उतना ही तो ये होगा, यानी कि एंगल HEF भी इतना ही हो जाएगा, एंगल HEF AED के इक्वल हो गया। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, क्यों दोनों इक्वल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट,
यानी कि एंगल HEF, एंगल HEF कितना आ गया 180 माइनस इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, सही है। ओके नाउ इसको आप बना लीजिए, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब ध्यान देना जरा, ठीक इसी तरीके से अब आप ये वाला ट्राइंगल लीजिए, ये देखिए बच्चों, ये वाला ट्राइंगल ए, ये दिखा आपको यहाँ पर, ये देख लीजिए आराम से यहाँ पर ए, ये वाला दिखा, देखिए कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल BGC। सो इन ट्राइंगल BGC, हाँ भाई ये है Z, यस सर ये है M, तो Z प्लस M और प्लस ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है आपके पास, इसका नाम क्या है, एंगल BGC, तो प्लस एंगल BGC इज इक्वल्स टू तीनों एंगल का सम 180 किसी भी ट्राइंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें ब्रैकेट लगाइए, इस ब्रैकेट के आगे प्लस है, ये पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि एंगल BGC इज इक्वल्स टू 180 माइनस ऑफ एंगल Z प्लस M, ठीक ऐसा हो गया। सो दिस इज, अब ये बताइए जितना BGC है, ये देखिए जितना BGC है, जितना ये एंगल है भाई वर्टिकली अपोजिट से उतना ही तो ये, यानी कि एंगल HGF, एंगल HGF भी कितना हो जाएगा, इतना ही। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन येलो कलर से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो यानी कि यहां से आपके पास आ गया एंगल HGF इज इक्वल्स टू 180 माइनस इन द ब्रैकेट Z प्लस M, ठीक, ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यस सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, ऐड करना आता है सर, क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि यही दोनों तो एंगल है ना आपके जिनको आपको ऐड करके 180 लाना था। देखिए आपको ये वाला एंगल HEF और ये वाला एंगल HGF को हमें 180 लाना था, दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, ठीक। तो देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड है एंगल ये वाला लो, एंगल HEF, ठीक, और इसका लेफ्ट हैंड साइड है प्लस लगा के एंगल HGF। ऐड कैसे करते हैं बताओ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो इसका राइट हैंड साइड कितना है, फर्स्ट मतलब ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड, 180 माइनस x प्लस वाई, ठीक, और प्लस करके आप इसको ऐड करोगे, किसको, इसको 180 इस पूरे को 180 माइनस ऑफ एंगल Z प्लस M, चेक कर लो आराम से भाई, फर्स्ट वाली का राइट हैंड साइड ये रहा और प्लस लगा के सेकंड वाली का राइट हैंड साइड ये रहा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास एंगल HEF और प्लस एंगल HGF इज इक्वल्स टू, अब देखो 180 है ना, और माइनस ऑफ एंगल x प्लस वाई, और प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, कोई साइन नहीं चेंज होगा, प्लस से होगा तो 180 और प्लस माइनस माइनस, और ये ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा Z प्लस M, ठीक। ओके अब आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से चेक करिए, एंगल HEF और प्लस एंगल HGF, अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान से सुनिए, ये बताइए कि 180 और प्लस 180 कितना होता है 360, ये दोनों ऐड हो गया आपका 360। अब जो जो बच रहा है लिख दीजिए, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट x प्लस वाई और माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट Z प्लस M, चेक कर लो, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट x प्लस वाई और माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट Z प्लस M बचेगा, ठीक। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं भाई, समझना हो तो समझिएगा। देखिए पहला तरीका ये है कि अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस पूरे में से -1 कॉमन ले सकते हो या माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, पहला तरीका ये, यानी कि देखिए इन दोनों एंगल का सम इज इक्वल्स टू 360
और ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से माइनस साइन कॉमन, जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो देखो x प्लस वाई के आगे माइनस था, अब प्लस लग जाएगा, है ना, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं। और इस ब्रैकेट z प्लस m के आगे माइनस था तो अब प्लस लग जाएगा। ये बात किसको किसको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। ये बात किसको किसको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। आ गई। और जिसको नहीं आई वो ये देखें, इधर देखिए, जिसको नहीं आई वो ऐसे देखें, देखिए वो ऐसे देखें, एंगल एच ई एफ प्लस एंगल एच जी एफ इज इक्वल्स टू 360 और ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस से जाएगा, माइनस अंदर ओपन करेगा तो माइनस एक्स, माइनस अंदर ओपन करेगा तो माइनस वाई, और फिर ये वाला माइनस अंदर ओपन करेगा तो माइनस जेड, और ये वाला माइनस ओपन करेगा तो माइनस एम। अब इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो। अब तो समझ में आया, एंगल एच ई एफ और प्लस एंगल एच जी एफ इज इक्वल्स टू 360, और इस पूरे में से माइनस साइन जैसे ही कॉमन लोगे एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां प्लस लिखते नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक। ब्रैकेट के अंदर y हो जाएगा पॉजिटिव और z हो जाएगा पॉजिटिव और m हो जाएगा पॉजिटिव। और इक्वेशन नंबर 1 में हमने इन चारों का सम कितना निकाला है, चेक करिए जरा, x प्लस वाई प्लस एम प्लस जेड कितना है, 180, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस एम प्लस जेड, ये जो सम है ये 180 डिग्री था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, याद है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यूज कर लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये तो इतना ही कॉपी कर लेंगे, ठीक। और माइनस साइन, और ये पूरा 180 है, चेक करना, ये पूरा 180। अब बताओ जरा, ठीक, ये पूरा 180। तो अब बताना 360 माइनस 180 180 होता है, और यही हमें लेके आना था, बताइए। एंगल एच ई एफ और प्लस एंगल एच जी एफ का सम 180 आ गया, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180। तो ये जो यहां पर, ये जो यहां पर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्या है, साइक्लिक है, बोलिए, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो बच गया उसका सम, मतलब ये वाला और ये वाले का सम, अरे भाई वो ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर ना, ये वाला, इसके चारों एंगल का सम कितना है, 360। ये देखो मैं करके दिखा दे रहा हूं यहाँ, ये देखो भाई, मैं अंदर, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, जरा संभाल लीजिएगा, इन कोऑर्डिनेटर, ये वाले कोऑर्डिनेटर में देखना आप अंदर, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया है, ई और प्लस जी, यही दोनों एंगल का सम प्रूफ किया है, ये देखिए, जी और ई एंगल का सम, उसको ही ई को एच ई एफ बोला था और जी को एच जी एफ आपने बोला था, ठीक है। तो ये और ये, यानी कि एंगल ई और प्लस एंगल जी और प्लस एंगल एच और प्लस एंगल एफ, एंगल एच और प्लस एंगल एफ, इन चारों का सम कितना है, 360, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक। अब इन दोनों की जगह कितना रखोगे, ई प्लस एफ, ई प्लस जी, ये वाला और ये वाला 180 हमने पहले प्रूफ कर दिया, तो इन दोनों का सम 180। तो जो बच गए ऑपोजिट वाले, ये वाले और ये वाले, एच और एफ भी तो 180 आ जाएगा यहां से, एंगल एच प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 360। तो ये वाला 180 उधर जाएगा, तो यहां से एंगल एच प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 360 माइनस 180 करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक। अब एच का नाम क्या है, ये एच क्या है, एंगल ई एच जी, तो एंगल ई एच जी, और प्लस एफ का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एंगल ई एफ जी। तो लीजिए, जो बच गए पेयर ऑपोजिट वाले, उनका सम भी 180 आ गया। कोई डाउट है बताइए, नहीं। और यहां सर क्या कर रहे थे, यहां मैं वही कर रहा था, ये देखो ब्लू कलर से, ये 360 है ना, और माइनस ब्रैकेट के अंदर ये एक्स प्लस वाई सब कुछ प्लस में हो जाएगा, ये प्लस जेड प्लस एम, ठीक। और 360 और माइनस इस पूरे की जगह 180 रखोगे, तो ये बताइए आंसर 360 माइनस 180 180 तो आ जाएगा, तो वही तो हो जाएगा। इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180, ये देखिए, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, ओके। जाइए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।